हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 को। हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। तो चैप्टर का नाम आपको पता है, क्लास 10th का 5th चैप्टर है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम इसके ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें बताना है कि जो नीचे जो सीरीज दे रखी है क्या वो एपी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बनाती है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो हमें कॉमन डिफरेंस डी निकालना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और उसकी 3 टर्म और भी लिखनी है। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या दे रखा है, हमारे पास एक सीरीज दे रखी है। सबसे पहले तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी बना रही है तो हमें इसकी 3 टर्म और लिखनी है। कितनी टर्म्स और लिखनी है? 3 टर्म। ठीक है, तो करते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, करेंगे सोल्यूशन। पहला पार्ट दे रखा है 2, 4, 8, 16 अप टू सोन। ये हमारे पास एक सीरीज दे रखी है। सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं, ये जो टर्म होती है पहली हम इसको बोलते हैं ए या फिर A1, सेकंड को बोलते हैं A2, थर्ड को बोलते हैं A3 और फोर्थ को बोलते हैं A4। ये तो आपको मालूम है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहली 2 टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 4 और 2 का। तो उसको मैं D1 से डिनोट कर रही हूँ। तो क्या होगा, सेकेंड में से पहली वाली माइनस करते हैं तो मतलब A2 माइनस A1। ये तो आपको पता है। A2 कितना है हमारा 4 है और A1 कितना है हमारा 2 है। 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। सेम इसी तरह से एक कॉमन डिफरेंस और निकाल लेते हैं जिसको मैं D2 से डिनोट कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A3 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 कितना है हमारा 8 है, माइनस A2 कितना है हमारा 4 है। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 8 में से 4 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 2 कॉमन डिफरेंस फाइंड करे हैं। आप इसी तरह से एक और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आया है स्टूडेंट, वो कैसा आया है, अलग अलग आया है ना। 2 है एक में और एक में 4 है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, नो इट इज़ नॉट एन एपी। ये जो सीरीज़ है वो एपी नहीं बना रही है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नो इट इज़ नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है, तो हमें इसका आगे सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एपी होती तो हम इसकी नेक्स्ट की 3 टर्म फाइंड करते। ठीक है, तो यहीं पे ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करेंगे। देखो, पहली यहाँ पे सीरीज़ दे रखी है तो हमें क्या करना है, सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम बोलेंगे यस ये एपी है, अगर नहीं आएगा तो हम बोलेंगे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2, 5/2, 3, 7/2 अप टू सोन। ये हमारे पास एक सीरीज़ दे रखी है। सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे D1। D1 कैसे चेक करते हैं, हम सेकेंड टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस कर देते हैं, मतलब A2 माइनस A1 कर देते हैं। तो 5/2 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से D1 निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो एलसीएम ले लूँगी, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। यहाँ पे एलसीएम आ गया 2। 2 बनाने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई की थी तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। 5 एज इट इज़, और 2 2 ज़ा कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 आ गया। एलसीएम लेने तो आता होगा स्टूडेंट आपको। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा और ये आ गया 1/2। तो हमारे पास पहला कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1/2 आ गया। सेम इसी तरह से D2 एक और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। उसको कैसे फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर देंगे, मतलब 3 माइनस 5/2। अब यहाँ पे देखो 3 माइनस 5/2 हो गया। मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा। अब 2 बनाने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई करी थी तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 3 ज़ा कितना हो गया 6 हो गया, माइनस 5 इज इक्वल्स टू, अब 6 में से 5 जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा और डिवाइड में तो 2 एज इट इज़ है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी यस इट इज़ एन एपी। ये एक एपी है। कैसे पता चला, बिकॉज डी जो है वो सेम है, डी इज इक्वल्स टू 1/2। कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा सेम आ गया 1/2। अब अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया है तो हम बोल रहे हैं यस ये एपी है। तो अब हमें इसकी नेक्स्ट की 3 टर्म भी फाइंड करनी है। तो पहले देखो ये वाली टर्म दे रखी है, इसको हम बोलते हैं A1, A2, A3, A4, मतलब पहली 4 टर्म दे रखी है इन्होंने। हम कौन सी टर्म फाइंड करेंगे अब, A5। तो यहाँ पे आ जाएगा A5। अब स्टूडेंट A5 निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं A प्लस
4D। जैसे मुझे A5 टर्म निकालनी है तो 5 से A कम 4 क्या होगा, D का मल्टीपल होगा। इस तरह से हम A5 फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे। A कितना हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 2 प्लस 4 इंटू डी कितना हमारा अभी निकाला 1/2 है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 प्लस 2 बच गया। 2 प्लस 2 कितना होता है स्टूडेंट, 4 होता है। तो हमारे पास A5 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। सेम इसी तरह से A6 फाइंड कर लेंगे। A6 निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A प्लस 5D। 6 से A कम, D का मल्टीपल होगा। तो 2 प्लस फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो मैंने 2 रख दिया। 5 इंटू डी कितना है 1/2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो 5 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 9/2। ये आ गई हमारी 6 टर्म। इसी तरह से 7 टर्म फाइंड कर लेंगे। 7 टर्म फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस 6D। A कितना है हमारा, A 2 है यहाँ पे, 6 इंटू डी कितना है 1/2। वैल्यूज़ पुट कर दी। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 2 प्लस 3 बचा, तो हमारे पास क्या बच गया 2 प्लस 3। अब 2 प्लस 3 कितना होता है 5। तो ये आ गई हमारी A7 टर्म। तो ऐसे हमने नेक्स्ट की 3 टर्म फाइंड कर ली, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करेंगे इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2। ये हमारे पास एक सीरीज़ दे रखी है। तो सबसे पहले हमें AP चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे D1 निकाल लेती हूँ। फिर D1 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है और ये A4 होता है। सेकंड टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस करनी होती है, मतलब A2 माइनस A1 करना होता है। तो A2 कितना है हमारा -3.2, माइनस का साइन आएगा। फिर A1 कितना हमारा -1.2 है, तो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ। अब यहाँ पे देखो -3.2 तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1.2। अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3.2 में से 1.2 जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और साथ में साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का आएगा, तो माइनस का 2 आ गया। सेम इसी तरह से इसका सेकंड कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, जिसको मैं D2 से डिनोट कर रही हूँ। थर्ड टर्म में से हमें सेकंड टर्म माइनस करनी होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा A3 माइनस A2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, A3 कितना है हमारा माइनस का 5.2 है। फिर साइन आ गया माइनस का, उसके बाद मुझे माइनस करना है A2 को। तो A2 की वैल्यू कितनी है -3.2, जिसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ। यहाँ पे -5.2 तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3.2 आ गया। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5.2 में से 3.2 जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, तो माइनस का 2 आ गया। अब स्टूडेंट आप देख रहे हो कि दोनों में जो कॉमन डिफरेंस आया वो क्या है, सेम आया है। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये एक AP है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ D इज़ सेम, सो यस दिस इज़ एन AP। ये एक AP है, ये क्या है, एक AP है ये वाली सीरीज़। तो अभी हमें इसकी नेक्स्ट की 3 टर्म फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कौन सी टर्म फाइंड करनी है, मुझे A4 तक की दे रखी है इन्होंने, मुझे यहाँ पे A5 फाइंड करनी है। तो A5 फाइंड करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस A कम 4D हो जाएगा, है ना। 5 से A कम कितना होता है, 4 ही होता है ना, तो 4D हो गया। अब A कितना है हमारा -1.2 है, प्लस का साइन आएगा 4 इंटू डी कितना आया हमारे पास, माइनस का 2 आया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ D इज इक्वल्स टू -2 ब्रैकेट के अंदर, बॉक्स के अंदर, ताकि आपको क्लियर रहे। अब यहाँ पे -1.2 तो एज इट इज़ रहेगा, 4 2 ज़ा 8 हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 8 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 1.2 तो हमारे पास आ जाएगा 9.2। तो ये आ गया 9.2, और साइन किसका आएगा, माइनस का। सेम इसी तरह से इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे A6 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस 5D। A कितना हमारा माइनस का 1.2 है, 5 इंटू डी कितना है, माइनस का 2 है। -1.2 तो एज इट इज़ रहेगा, 5 2 ज़ा 10 होते हैं, और साइन किसका आएगा, माइनस का। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 में अगर 1.2 जुड़ जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये
11.2 और साइन किसका आएगा, माइनस का। सेम इसी तरह से इसकी 7th टर्म फाइंड करेंगे। तो 7th टर्म फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 7 से एक कम 6d इज इक्वल्स टू a कितना है हमारा -1.2 प्लस का साइन 6 इंटू डी कितना है -2। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी डी की। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1.2 तो एज इट इज़ रहेगा, 6 2 ज़ा 12 हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया तो यहाँ पे आ गया 12 इज इक्वल्स टू, आप देखो ये ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐड होके दोनों का 13.2, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है और साइन किसका आता है, माइनस का। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने A5 A6 और A7 भी फाइंड कर ली। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हमें 3 ही टर्म फाइंड करनी थी तो तीनों फाइंड करनी है, ठीक है। करेंगे सेम इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट की क्या सीरीज दे रखी है हमारे पास, -10 -6 -2, 2। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास सीरीज़ दे रखी है, सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो करते हैं, पहली टर्म को A1 से डिनोट करते हैं, दूसरी टर्म को A2 से डिनोट करते हैं, तीसरी टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं जिसको मैं D1 से डिनोट करूँगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस करनी है, मतलब A2 में से A1 माइनस करना है हमें, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब A2 कितना है हमारे पास, माइनस का 6 है, फिर साइन किसका आएगा, माइनस का, फिर A1 की वैल्यू पुट करेंगे। A1 कितना है हमारा, माइनस का 10 है, तो जिसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ। अब यहाँ पे देखो -6 तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का आएगा। ये चीज़ क्लियर होगी। अब सेम इसी तरह से एक और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं जिसको मैं D2 से डिनोट कर रही हूँ। क्या करना होता है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू कितनी है हमारा, माइनस का 2 है, साइन आएगा माइनस का, A2 की वैल्यू पुट करेंगे, A2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6। अब यहाँ पे -2 तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का। आप देख रहे हो स्टूडेंट, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है। जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हम क्या बोलते हैं, यस इट इज़ एन AP। ये हमारे पास जो बन रही है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ है। यहाँ पे हमारा D कितना आ गया, 4 आ गया, जो कि D क्या है हमारा, सेम है, इस वजह से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ बना रही है। अब यहाँ पे हमें इसके बाद क्या फाइंड करना है, अगर ये सीरीज़ बनाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली तो हमें क्या करना होता है, इसकी नेक्स्ट की 3 टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 4 टर्म तो दे रखी है, नेक्स्ट वाली टर्म कौन सी होगी, A5 होगी। A5 कैसे फाइंड करते हैं, A प्लस 5 से एक कम 4D, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा A कितना है हमारा, माइनस का 10 है, वैल्यू पुट कर दी, प्लस का साइन 4 इंटू D कितना है हमारा, 4 ही आया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -10 4 4 ज़ा कितना हो गया, 16 हो गया, तो प्लस का 16 आ गया, प्लस माइनस माइनस 16 में से 10 जाएगा तो 6 आएगा, साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का। तो प्लस लिखने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सेम इसी तरह से इसकी नेक्स्ट टर्म निकालेंगे जो कि हमें डिनोट करते हैं A6 से। A6 निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, A प्लस 6 से एक कम कितना हो जाएगा, 5 इंटू D। अब यहाँ पे आ जाएगा A की वैल्यू कितनी है, -10 है, प्लस का साइन 5 इंटू D कितना है हमारा, D आ गया हमारे पास 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 एज इट इज़, 5 4 ज़ा 20, प्लस का 20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो हमारे पास 10 आ जाएगा, साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का आएगा। सेम इसी तरह से इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं, A7 फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 7 से एक कम 6 इंटू D। अब A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 प्लस 6 इंटू D कितना है हमारा, D की वैल्यू है हमारे पास 4 है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे देखो 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और माइनस का 10 तो एज इट इज़ रहेगा, और प्लस का 24, प्लस माइनस माइनस कर लेंगे, 24 में से 10 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 14, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का। इस वजह से मेरे पास क्या आ गया, प्लस का 14। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने ये भी चेक कर लिया कि ये एक AP है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था। उसके बाद उसकी 3 टर्म भी फाइंड कर दी, तो यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, ये इसका आंसर है। तो करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट क्या दे रखा है हमारे पास, सीरीज चेक कर लो पहले, 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। अब स्टूडेंट ये जो सीरीज़ है ना, अब यहाँ पे रूट वाली टर्म आ गई, तो ठीक है, डरना नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, कॉमन डिफरेंस। तो पहले मैं इन टर्म्स को नाम दे देती हूँ, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। कॉमन डिफरेंस D1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेकंड टर्म में से पहली वाली माइनस, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा।
A2 कितना है हमारा 3 प्लस √2, साथ में साइन आएगा माइनस का, और A1 की वैल्यू कितनी है 3 है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास √2। इट मीन्स पहला कॉमन डिफरेंस कितना आ गया √2 आ गया। सेम इसी तरह से नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करनी होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना हमारा 3 प्लस 2√2, वैल्यू पुट कर दी A3 की। अब उसके बाद मुझे A2 की वैल्यू पुट करनी है, तो पहले माइनस का साइन लगा लेती हूँ, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी A2 की वैल्यू को 3 प्लस √2। अब यहाँ पे स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 प्लस 2√2 तो एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस का था प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का √2 आ गया। यहाँ पे प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2√2, और यहाँ पे जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, ये 1√2, ये दोनों क्या है √2 वाली टर्म है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, इनके जो कॉफिशिएंट है वो आपस में क्या हो जाएंगे प्लस माइनस हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है 2√2 माइनस 1√2, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 1√2 बचेगा। तो मुझे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट √2 ही लिख रही हूँ, ठीक है। 2 में से 1 गया तो 1 आया, मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, डायरेक्ट √2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। स्टूडेंट आप देख रहे हो ये कॉमन डिफरेंस और ये कॉमन डिफरेंस आपस में सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यस इट इज़ एन AP, ये एक AP है। कैसे पता लगा, बिकॉज D इज इक्वल्स टू √2, D की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास √2 आ गई है, जो कि सेम है, ठीक है। तो अभी हमें अगर D की वैल्यू सेम है, ये एक AP है, तो हमें इसकी नेक्स्ट की 3 टर्म फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, A4 तक तो हमें हमारे पास दे रखा है, A5 फाइंड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा, करते हैं A प्लस 5 से कम 4 इंटू D हो जाएगा इज इक्वल्स टू A कितना है हमारे पास स्टूडेंट 3 है, वैल्यू पुट कर दो 4 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में D की वैल्यू डालेंगे तो √2 आ गया। तो ये आ गई हमारे पास पहली वैल्यू A5 की 3 प्लस 4√2। अब सेम इसी तरह से A6 फाइंड कर लेते हैं। A6 फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस 6 से 1 कम कितना होता है 5, और यहाँ पे D का मल्टीपल होगा। 3 प्लस A की वैल्यू पुट कर दी 5 इंटू ब्रैकेट में √2, D की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया 3 प्लस 5√2, ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट टर्म। इसी तरह से 7 टर्म फाइंड करेंगे। 7 टर्म फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस 7 से 1 कम कितना होगा 6 इंटू D इज इक्वल्स टू, यहाँ पे A की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस 6 इंटू D, D कितना है √2 है, मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे ये क्या बन गया 3 प्लस 6√2। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे A5 A6 A7 तीनों फाइंड कर लिए, यही हमारा आंसर है। 3 टर्म ही फाइंड करनी थी, इससे आगे हमें फाइंड नहीं करना है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।